हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 30 जनवरी 2023 के पेपर 1 यानी प्राइमरी लेवल के पेपर के 15 मैथमेटिकल क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके सभी मैथमेटिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। विशाल के पास 10 दर्जन कैंडी है। उसने इनका 1/3 भाग राधा को, 2/5 भाग आसिफ को और 1/12 भाग सोनू को दिया। विशाल के पास बची कैंडियों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 दर्जन कैंडी है, मतलब उसके पास एक दर्जन में 12 होती हैं, तो 10 दर्जन में हो गई 120। कैंडी की संख्या हमको पता चल गई 120। अब इसको लगाने के दो तरीके हैं कि 1/3 निकालें, फिर 2/5 निकालें, 1/12 निकालें, फिर उसके बाद घटाएं। और दूसरा तरीका यह है कि टोटल जो होता है हमारा एक भाग होता है, उसमें से उसने 1/3 राधा को दिया, 2/5 उसने आसिफ को दिया और 1/12 जो है सोनू को दिया। इतना उसने बांट दिया। अगर हम लोग इसको जोड़ लें और 1 से माइनस कर दें तो उसके पास जो कैंडी की संख्या है वो आ जाएगी। टोटल भाग हमारा 1 होता है, उसने 1/3, 2/5 और 1/12 बांट दिया। टोटल हम लोग निकाल लें कितना बांट दिया, 1 में से घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 60 हो जाएगा। तो ये 60 माइनस 3 से करेंगे ये 20, ये 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, तो ये 5। अब इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 60 माइनस 24 और 20 जोड़ेंगे 44 और 5 49, 60 माइनस 49/60। 60 में से 49 हम लोग माइनस करेंगे तो 10 में से 9 गया 1 और यहाँ पर 5 में से 4 गया, 10 में से 9 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 11/60। अब 11/60 आ गया। अब उसके पास टोटल कितनी कैंडी थी? 120 थी और 11/60 भाग उसके पास है, यानी 120 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 60 दूनी 120 यानी 11 दूनी 22। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दूसरा तरीका भी है, 120 का पहले 1/3 निकालते, फिर 120 का 2/5 निकालते, फिर 120 का 1/12 निकालते, उन सबको जोड़ के 120 में से माइनस कर देते, तब भी हमारा आंसर आ जाता। लेकिन ये इजी तरीका है। टोटल हमारा एक भाग होता है, उसमें से हम लोगों ने जितना बांटा है उसको घटा दिया, हमारा आंसर आ गया 11/60 भाग आया और टोटल 120 थी, हम लोगों ने इसको कैंडी में चेंज किया तो 22 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, संख्या 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या है? तो इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। ये हो जाएगा 28, यहां से करेंगे 14, 2 से करेंगे 7, 7 से करेंगे 1। तो यहां पर हम लोगों ने गुणनखंड कर लिए, तो इन गुणनखंड को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 56 बराबर 2 की घात 1 2 3 गुणे 7 की घात 1। अब गुणनखंडों का योगफल निकालना है हम लोगों को। तो गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए जो 2 की घात 3 है, जैसे यहां पर, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3। जितना है उतना हम लोग लिखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, जितना घात है वहां तक हम लोग जाएंगे। ऐसे ही 7 की घात 1 है तो 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक जाएंगे। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, ये 8 हो गया, अब ये 1 हो गया और ये 7 हो गया। तो 4 2 6 1 7 8 15 हो गया और इसकी गुणा करेंगे 8 हो गया, 15 8 120, यानी हमारा जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 की घात 3 गुणे 7 हमारा गुणनखंड हो गया। जितनी घात है हमको वहां तक 0 से लेकर उतना जाना है। 0 1 2 3 हम लोग गए, फिर यहाँ 0 1 गए, सॉल्व कर लिया, 120 हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो पहला है 3/5 ग्रेटर देन 5/7। तो हम लोगों ने बात की थी कि इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें आंसर आ जाएगा 7 या 21 55 25। तो 21 जो है बड़ा 25 से, तो गलत हो गया। दूसरा 2/5 बराबर 3/80, हम लोग हर बराबर करेंगे, यानी 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 25 80 हो गया, 16 दूनी 32। 32/80 जो है 3/80 से बराबर नहीं है, इसलिए ये भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 1/5 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 3 और ये 5, यानी 3 जो है 5 से छोटा है, यही हमारा आंसर सही हो गया। ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है, और तो हमें चौथे को देखने की जरूरत नहीं है। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले 5.02, ये वाला तो गलत हो गया क्योंकि 5.32 पहले आ गया, 5.02 5.02, ये तीनों हमारे सही है। फिर 5.022, फिर 5.201, ये तो पहले ही गलत हो गया, इसको देखना नहीं है। फिर 5.3 आ गया, ये भी हमारा गलत हो गया। फिर 5.022, ये ठीक है। फिर 5.032, फिर 5.032 ठीक है। फिर 5.32 आ गया और यहाँ पे 5.201, यानी ये भी गलत हो गया। सबसे लास्ट में 5.32 आएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो गया। बढ़ते क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, 7 के स्थानीय मानों का योगफल, 7 5 7 0 7। तो स्थानीय मान निकालेंगे, इसका 7 हो जाएगा।
इसका निकालेंगे तो 7, इसके बाद में कितना 2 अंक है तो 2 जीरो, फिर इसका निकालेंगे तो 7 और इसके बाद में 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, जितने 7 के बाद अंक होंगे उतना हम लोग जीरो ऐड कर देंगे। अब क्या इसमें क्या है, इस योगफल निकालना है, तो योगफल के लिए 7 0 0 0 0 700 और 7 जोड़ देंगे तो 7 0 7 0 7, यानी 70 70 7 हमारा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपली स्थानीय मान निकाल लेंगे जितना होगा, जैसे यहाँ पर इसके बाद 1 भी नहीं था तो 7 दिख दिया, इसके बाद में 2 अंक थे तो 2 जीरो ऐड कर दिया, इसके बाद में 4 अंक थे तो 4 जीरो ऐड कर दिए और फिर सबको जोड़ दिया, 70 70 7 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 60 0 78 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 245 से विभाज्य हो। तो 245 से हम लोग भाग कर देंगे किसको, 60078 को, तो हमारा जो शेषफल आएगा उसी को हम लोग घटा देंगे, हमें संख्या मिल जाएगी। तो सबसे पहले इसको भाग करेंगे तो 2 बार में जाएगा, तो ये हो गया हमारा 490। अब इसको माइनस करेंगे तो ये 0 1 1, अब उतार लेंगे 7, अब हम लोग करेंगे तो ये जाएगा 4 बार में, 4 बार में होगा लगभग 980 आ जाएगा। फिर इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 7, 10 में से 8 गया 2 और 10 में से 9 गया 1, तो फिर हम लोग 8 उतार लेंगे। अब हम लोग भाग करेंगे तो 5 बार में जाएगा, तो 5 बार में हम लोग का ये हो जाएगा 1225। अब 8 में से 5 गया 3, 7 में से 2 गया 5, यानी 53 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। सिंपली भाग कर लेंगे, भाग करने के बाद में हमारा जो शेषफल आएगा उसी को घटा देंगे। दूसरा तरीका क्या है, 245 है, 245 का हम लोग स्क्वायर निकाल लें, उसके बाद करें, वो काफी लंबा मेथड हो जाएगा, सिर्फ भाग दे देना, जो शेषफल है उसी को हम लोग माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित लंबाई मापने की इकाइयां हैं किलोमीटर, मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। अब इसमें जो है चौथे स्थान पर कौन सी आएगी, बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए तो सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा सबसे छोटी 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में होता है 0.001 मीटर, ये याद होना चाहिए हम लोगों को। फिर आता है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में होता है 0.01 मीटर। फिर 1 डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर में होता है 0.1 मीटर। फिर उसके बाद में 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में बात की जाए तो 1000 मीटर होता है, हम सभी लोगों को पता है। तो अब फिर 1 मीटर, इसमें 1 मीटर भी दिया गया है तो 1 मीटर में 1 मीटर होगा। अब हमको देखना है कि सबसे छोटा क्या है, मिलीमीटर, उससे बड़ा सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर और फिर मीटर, उसके बाद में किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, चौथे क्रम में नंबर पे पूछा, ये 1 पे आएगा, ये 2 पे आएगा, ये 3 पे आएगा, ये 4 पे आएगा और ये 5 पे आएगा, यानी चौथे नंबर पे हमारा हो जाएगा मीटर, ऑप्शन नंबर 4। तो हमेशा याद रखना है सबसे पहले मिलीमीटर होता है सबसे छोटा, उससे बड़ा सेंटीमीटर, उससे बड़ा डेसी, उसके बाद मीटर, उसके बाद किलोमीटर। तो इस क्रम को आप लोग याद रखेंगे, आसानी से इसका आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट है 15:20 बजे से 6 घंटे 35 मिनट पहले क्या समय था, यानी 15:20 अभी हो रहा है, अब 6 घंटे 35 मिनट पहले पूछा गया है, दोनों को माइनस कर देंगे। तो यहां से हम लोग हासिल लेंगे तो यहां से घंटा है और इधर मिनट है, तो 1 घंटा हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 60 मिनट, 60 और 20 मिलकर हमारा हो जाएगा 80। अब 80 में से हम लोग 35 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया 4, 45 मिनट बचा, यहाँ 15 था तो 14 घंटे बचे, 14 में से 6 गया 8, 8:45 यानी 8:45 AM दूसरा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा केवल माइनस करना था, यहाँ पे घंटा था, हम लोगों ने एलसीएम लिया तो एलसीएम लेंगे तो ये हमारा मिनट में हो जाएगा। जब मिनट में हो जाएगा तो 60 और 20 मिलके 80 हो जाएगा, 80 में से 35 जाएगा तो 45 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा 8, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जयंती किसी स्थान P से पूर्व दिशा में 3/5 किलोमीटर चलती है, फिर वहां से पश्चिम दिशा में 1 से ही 5/7 किलोमीटर चलती है, अब वह P से किस दिशा में होगी। तो ये हमारा पूर्व दिशा में गई, पहले 3/5 गई, अब कह रहा है कि फिर वहां से पश्चिम दिशा में 1 से, यहाँ पे पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं, 7 एकम 7 5, 12/7 हो गया। अब वह फिर से वापस 12/7 इधर आई तो 12/7 हो गया किलोमीटर। अब कह रहा अब वहां P से कहां पर स्थित होगी, तो सबसे पहले तो हम लोग देख लें 5/3 यानी 3 को 5 से भाग कर देंगे 0.6 आ जाएगा, 12 को 7 से करेंगे तो 7 एकम 7 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि अब ये जो है इधर और इधर आएगी, यानी P, ये बिंदु हमारा P था तो P से अब किस दिशा में हो जाएगी, पश्चिम में हो जाएगी, यानी या तो ये ऑप्शन सही होगा या ये ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग माइनस करके देख लेते हैं, 12/7 माइनस 3/5, एलसीएम लेंगे 35, 7 बचे 35, 12 पंचे 60, 5 7 35, 7 या 21। अब 60 में से 21, 10 में से 1 गया 9 और 5 में से 2 गया 3, 39/35। अब 39/35 यानी इसको हम लोग कह सकते हैं 1 से ही 4/35।
तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पी से पश्चिम दिशा में एक सही 4/35 किलोमीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। सबसे पहले यहां से गई, फिर वापस आई, उससे ज्यादा दूरी चली, यानी इधर और इधर आएगी तो पश्चिम दिशा में हो गया, माइनस किया तो माइनस करने पे 39/35 आया। अब 39 को 35 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा और हमारा आ जाएगा हर शेषफल 4, तो एक सही 4/35 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सही नहीं है? 2 और आधा दर्जन, तो 2 दर्जन यानी 24 हो गया, 1 दर्जन में 12, 2 दर्जन में 24, और आधा यानी 6, तो आधा दर्जन में 6, 24 और 6 मिलकर 30, तो पहला तो सही है। दूसरा 5 लीटर 50 मिलीलीटर, तो 5 लीटर में 5000 मिलीलीटर, क्योंकि 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, तो 5 में 5000। अब 50 मिलीलीटर, तो ये हो गया हमारा 5050 मिलीलीटर, यानी ऑप्शन नंबर यही गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 2। बाकी 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर सही है, 10 पैसे में 0.10 रुपए ये भी सही है, हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित आकृतियों में किस आकृति की रैखिक व घूर्णन, यहाँ पे घूर्णन होगा, घूर्णन सममित की संख्या बराबर नहीं होती। तो सबसे पहले अगर वर्ग की बात की जाए तो वर्ग में 4 होती हैं, रैखिक सममित, घूर्णन सममित भी 4 होती है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। आयत में कहें तो 2 होती हैं रैखिक सममित, और घूर्णन सममित भी बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की बात की जाए तो समांतर चतुर्भुज इस तरीके से होता है, इसमें एक भी रैखिक सममित नहीं होती, और घूर्णन सममित की बात की जाए तो घूर्णन सममित इसमें होती है, यानी यही वाला ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा था किसमें बराबर नहीं होती है, तो समांतर चतुर्भुज में अगर 2 घूर्णन सममित होती हैं और रैखिक सममित एक भी नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, रेहान कागज मोड़कर घन बनाता है, वह 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 घन बनाता है। अब उसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए, इस बड़े डिब्बे का आयतन कितना होना चाहिए ताकि सभी छोटे घन उसमें बिना जगह छोड़े खाली पूरी तरह आ जाए। तो 5 सेंटीमीटर का बनाता है, तो सबसे पहले हम लोग 5 सेंटीमीटर का आयतन निकाल लेंगे, वी से आयतन को लिख देते हैं। तो छोटा जो डिब्बा बनाता है 5 सेंटीमीटर का बनाता है, तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले आयतन, तो घन का जो आयतन होता है भुजा क्यूब यानी 5 क्यूब हो गया, तो 125 आ गया, 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहा है कि 25 घन बनाता है, इसी की तरह 125 सेंटीमीटर क्यूब से 25 से गुणा कर देंगे तो हमें 25 घनों का आयतन आ जाएगा। तो 25 से 125 को गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर क्यूब। अब यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 31-25 सेंटीमीटर क्यूब रखना है तो हमें उतनी ही आवश्यकता होगी, यानी 31-25 सेंटीमीटर क्यूब का उसे घन बनाना पड़ेगा जिसमें बिना खाली जगह छोड़े पूरी तरह आ जाए। यानी छोटा जो दिया है उसका हम लोगों ने आयतन निकाल लिया, 125 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, 25 घन बनाता 25 से गुणा कर दिया, हमारा आंसर आ गया 3125 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दी गई लंबाइयों का माध्यक क्या होगा, यानी माध्यिका पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही में, हम लोग आरोही में लिखते हैं। सबसे छोटा 158, फिर आ जाएगा 158, नेक्स्ट हो जाएगा 159, 159 के बाद हो जाएगा 160, 160 के बाद हो जाएगा फिर से 160 दो बार है, फिर 161 हो जाएगा, फिर 162 हो जाएगा, 162 के बाद 167 हो जाएगा, 167 के बाद 170 हो जाएगा। अब हम लोग काउंट कर लेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल जो है n है 9 आया, यानी विषम है। तो विषम के लिए माध्यिका के लिए हम लोगों ने बात की थी कि जब भी पदों की संख्या विषम होगी तो हम माध्यिका निकालेंगे n+1/2 वां पद। तो n है हमारा 9, 9 + 1/2 वां पद, यानी 9 और 1 10, 10/2 यानी 5वां पद। तो 5वां पद हम लोग देख लेंगे, वही हमारी माध्यिका हो जाएगी। 1 2 3 4 5, यानी 5 पे 160 आ रहा, तो 160 हमारी माध्यिका हो गई, ऑप्शन नंबर 2। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने के बाद हमने देखा n हमारा 9 है जो कि विषम है, तो n बराबर n+1/2 पद का फार्मूला लगा, 9 + 1/2 यानी 10/2 यानी 5वां पद हो गया। 5वां पद हमारा 160 है, आंसर हमारा हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, तो इसमें फुटबॉल खेलने वालों की संख्या दी है, शतरंज की दी है, बैडमिंटन की दी है और वॉलीबॉल की दी है। आप चारों ऑप्शन हमें बताने हैं। शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अधिक है, तो शतरंज वाले 50 हैं और फुटबॉल वाले 60 है। तो कह रहा शतरंज वाले ज्यादा है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थी की संख्या फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कम है, तो बैडमिंटन 70 कर रहा है, फुटबॉल 60 कर रहा है। कह रहा है कि बैडमिंटन वालों की कम है, तो ये गलत हो गया क्योंकि बैडमिंटन वालों की ज्यादा है। नेक्स्ट, शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या किस है, 1/4 भाग है, तो सबको जोड़ लेंगे पहले, 60 50 70 20, तो 60 और 70 130 और 150 और 20 200, 200 हो गया। अब कह रहा है इसका जो है 1/4, तो 200 का 1/4 अगर हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा 50,
तो कह रहा है शतरंज पसंद करने वाले की जो संख्या टोटल की 1/4 है, तो 50 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपली हम लोगों ने देखा कि सबको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद उसका 1/4 निकाल दिया, 1/4 50 आया, और बैडमिंटन वालों की शतरंज वालों की संख्या 50 है, यानी यही ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का। अब इसमें एक पैटर्न दिया है और पैटर्न के बाद इसमें लुप्त संख्या बतानी है। तो इसमें क्या किया गया है, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 3 और 5 को जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, यानी पिछली संख्या को जोड़ दे रहा है हमें, अगली संख्या मिल जा रही। तो 8 और 5 को जोड़ेंगे 13 आ जाएगा, 13 और 8 को जोड़ेंगे 21 आ गया, अब 21 और 13 को जोड़ेंगे 34 हो गया, अब 34 और 21 को जोड़ देंगे हमें ये वाला पद मिल जाएगा, तो ये 55 हो गया, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 13 और 55, ऑप्शन नंबर 2। पहले से और पहली और दूसरी संख्या जोड़ दे रहा है, हमें आंसर आ जा रहा है, तो उसी पैटर्न को हम लोगों ने फॉलो किया, हमारा आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो फ्रेंड्स, ये जो 15 मैथमेटिकल क्वेश्चन थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट